नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर ओएमएस न्यूज में। दोस्तों आज हम बात करेंगे आज की प्रमुख खबरों के बारे में। आपको बताते हैं अलग अलग शहरों और सोशल मीडिया से कुछ बड़ी और अहम खबरें निकल के आ रही हैं जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। बात करेंगे एक एक करके विस्तार से। इससे पहले आपसे कहना कि अगर आप चाहते हैं कि हर ताज़ा खबर आपको सबसे पहले मिल पाए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल नोटिफिकेशन को भी ओपन कर लें जिससे कि आने वाली हर ताज़ा खबर आपको सबसे पहले मिल पाए। दोस्तों आपसे कहना है कि वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा जिससे कि आपसे कोई भी खबर मिस ना हो। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं लॉकडाउन और कोरोना वायरस के बारे में। आपको बताते हैं कि भारत में अभी तक 16,116 पूरे भारत में मरीज हो चुके हैं कोरोना वायरस के संक्रमण के, और आपको बता दें कि 2302 मरीज इसके संक्रमण से ठीक भी हो चुके हैं। दोस्तों दुख की बात आपको बता दें कि 519 लोगों की कोरोना वायरस के संक्रमण से मौत भी हो चुकी है। वहीं बात करें पूरी दुनिया की तो 23,33,941 लोग पूरी दुनिया में कोरोना वायरस के संक्रमण से जूझ रहे हैं। आपको बता दें कि हो सकता है जब तक आप ये वीडियो देखें ये आंकड़ा और भी बढ़ जाए। दोस्तों आपसे मेरा कहना है कि अपने घर पर रहिए और लॉकडाउन का पालन कीजिए। चलिए बढ़ते हैं दूसरी बड़ी खबर की ओर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की ओर। आपको बताते हैं योगी सरकार का बड़ा फैसला, 20 अप्रैल से इन जिलों में नहीं होगी लॉकडाउन की छूट। दोस्तों आपको बताते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लॉकडाउन में छूट ना कर देने का फैसला लिया है। रविवार को यूपी के अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लॉकडाउन के दूसरे चरण पर सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया। सीएम योगी ने 20 अप्रैल से लॉकडाउन में दी जाने वाली रियासत पर भी समीक्षा करने के निर्देश दिए। अपर मुख्य सचिव गृह ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रमुख सचिव स्वास्थ्य को निर्देश दिया है कि जिन जिलों में कोरोना पॉजिटिव के 10 से अधिक केस हैं उन जिलों में 20 अप्रैल से मिलने वाली रियासत में शामिल ना किया जाए। इसके अलावा किस उद्योग को चलाना है का कैसे परीक्षण होगा, हॉटस्पॉट में बफर जोन को कैसे चिन्हित किया जाएगा, इसकी ठोस कार्य योजना बनाने का निर्देश सीएम योगी ने सभी जिलों के वरिष्ठ अधिकारियों को दिया। अपर मुख्य सचिव गृह ने बताया कि उत्तर प्रदेश कोरोना कोविड फंड में आर्थिक सहायता देने वालों की बधाई दी है, साथ ही कोविड-19 केयर फंड में सहयोग करने की अपील भी की है। उन्होंने बताया कि इस फंड में अब तक 204 करोड़ से अधिक की धनराशि एकत्र हो गई। प्रमुख सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने कहा कि प्रदेश में अब तक 959 केस सामने आए। उपचार के बाद 959 में से 108 मरीज पूरी तरह स्वस्थ हो गए और उन्हें घर भेज दिया गया। प्रदेश के 49 जनपद कोरोना से प्रभावित हैं। उन्होंने बताया कि कोरोना से अब तक प्रदेश में 17 लोगों की मौत हो चुकी है। उन्होंने बताया कि आइसोलेशन में 1550 लोग जबकि 10,223 लोगों को मेडिकल क्वारंटाइन में रखा गया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की और आपको बताते हैं अगले 24 घंटों से 48 घंटों में कई राज्यों में हल्की बारिश होने की संभावना। दोस्तों आपको बताते हैं बेमौसम बारिश इस समय मुसीबत बन सकती है। बीते 24 घंटों में कई राज्यों में आंधी व बारिश देखी गई। आगे का अनुमान है कि अभी ये समस्या बनी रहेगी। मौसम के जानकार कहते हैं कि आने वाले 498 घंटों में कई राज्यों में बारिश की संभावना है। ये बारिश फसलों के लिए ठीक नहीं है, साथ ही संकेत के लिए भी तकलीफ बन सकती है। अगले 24 घंटों के दौरान मध्य प्रदेश, उत्तरी छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश होने के आसार हैं। इसके अलावा पूर्वोत्तर भारत में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश कई जगहों पर हो सकती है। पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार में भी बारिश देखी जा सकती है। दिल्ली एनसीआर के लिए मौसम का अनुमान है कि यहाँ बागपत, बुलंदशहर, मध्य पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी और दक्षिणी दिल्ली में तेज हवाओं के साथ धूल भरी आंधी चलेगी और गरज के साथ बारिश होगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की और आपको बता दें कोरोना संकट के बीच जरूरतमंदों तक मदद पहुंचाने में कारगर हथियार बनी डीबीटी। सीधे खातों में पहुंचे 36,649 करोड़। आपको बता दें सरकार के लिए कोरोना वायरस संकट के दौरान जरूरतमंदों तक मदद पहुंचाने के प्रत्यक्ष लाभ आवंटन प्रणाली का एक कारगर हथियार साबित हुआ। इसका पता इससे चलता है कि 24 मार्च 2020 से 17 अप्रैल 2020 तक की लॉकडाउन अवधि के दौरान डीबीटी प्रणाली के जरिए 16.01 करोड़ लाभार्थियों और जरूरतमंदों के खातों में 36,659 करोड़ रुपए डाले जा चुके हैं। वित्त मंत्रालय की रविवार को जारी विज्ञप्ति के अनुसार यह राशि मजबूत डिजिटल भुगतान प्रौद्योगिकी, लोक वित्त प्रबंधन प्रणाली के माध्यम से डीबीटी के जरिए केंद्र प्रायोजित योजनाओं के अलावा राज्य सरकारों की योजनाओं के तहत सीधे लाभार्थियों के खाते में डाली गई है। मंत्रालय के अनुसार कुल 36,659 करोड़ रुपए से अधिक राशि 16.01 करोड़ लाभार्थियों को कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए जारी बंद के दौरान दिए गए। वहीं बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की और आपको बता दें योगी सरकार का बड़ा फैसला, 5 लाख से अधिक प्रवासी श्रमिकों को देगी रोजगार। आपको बता दें पिछले 1.5 महीने के दौरान देश और दुनिया के विभिन्न हिस्सों से यूपी के ग्रामीण क्षेत्रों में आए 5 लाख से अधिक प्रवासी श्रमिकों को नौकरी और रोजगार देने के लिए योगी सरकार ने उच्च स्तरीय कमेटी बनाई है। कमेटी में प्रमुख सचिव ग्राम्य विकास एवं पंचायती राज, प्रमुख सचिव सूक्ष्म लघु एवं माध्यम उद्योग और प्रमुख सचिव कौशल विकास शामिल होंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में पर्याप्त नौकरियां व रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को आर्थिक स्वावलंबी बनाने और ग्रामीण व्यवस्था को सुदृढ़ करने की भी रणनीति बनाए जाने के निर्देश जारी किए गए।
सीएम योगी ने निर्देश किए कि समिति ओडीओपी के तहत रोजगार सृजन के साथ साथ बैंक के माध्यम से लोन मेले आयोजित करना सुनिश्चित होगा। रोजगार के अधिक से अधिक अवसर सृजित करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने रिवॉल्विंग फंड में जो बढ़ोतरी की है उसे महिला स्वयं सेवी समूह की विभिन्न गतिविधियों को बढ़ावा देते हुए रोजगार सृजित करने जाने के निर्देश दिए गए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की ओर। आपको बता दें मोदी सरकार हर महीने देगी 3000 रुपये रजिस्ट्रेशन शुरू। दोस्तों आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब से केंद्र की सत्ता में आए हैं तब से समय समय पर नई नई योजनाएं लाती रहती हैं। अब इस श्रृंखला में एक और योजना शुरू की गई। केंद्र सरकार ने नई योजना शुरू की है जिसका सीधा फायदा उद्यमियों और स्वरोजगार करने वालों को होगा। आइए जानते हैं इस योजना के बारे में विस्तार से। प्रधानमंत्री श्रम योगी बंधन और राष्ट्रीय पेंशन योजनाओं से लाखों लोगों को फायदा होगा। प्रधानमंत्री श्रम योगी योजना के तहत 1 करोड़ लोग और अंतर्राष्ट्रीय पेंशन योजना के तहत 50 लाख। श्रम मंत्री संतोष गंगवार ने कहा कि इस योजना के तहत नामांकन करना आसान है और आप केवल 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्तों के साथ इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। यदि आप 30 वर्ष से अधिक आयु के हैं तो आपको इस योजना को 60 वर्ष की आयु तक देने के लिए 100 रुपए की मासिक किस्त देनी होगी। इसके बाद 60 साल की उम्र में उन्हें महीने में 3000 की पेंशन मिलती है। पेंशन धारक के साथ किसी भी अवांछनीय घटना की स्थिति में उसके पति को आधी पेंशन मिलती है। पति और पत्नी दोनों अलग से योजना का लाभ उठा सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की ओर। आपको बता दें कल से बदल रहे हैं लॉकडाउन के सभी नियम। इन क्षेत्रों में मिलेगी सशक्त राहत। क्या करना है और क्या नहीं करना। दोस्तों आपको बता दें कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए जारी देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान सरकार द्वारा घोषित छूट सोमवार से लागू होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 अप्रैल को राष्ट्र के नाम दिए अपने संबोधन में लॉकडाउन में छूट देने की घोषणा की थी। उन्होंने 3 मई तक लॉकडाउन की अवधि बढ़ाई थी। पीएम मोदी ने कहा था कि लॉकडाउन में दी जाने वाली छूट सशस्त्र होगी और देशवासियों को सुनिश्चित करना होगा कि उनकी गतिविधियों के कोरोना वायरस की बीमारी ना फैले। दोस्तों आपको बता दें पीएम मोदी के संबोधन के बाद गृह मंत्रालय दिशा निर्देश जारी किए थे। निजी वाहनों को बाहर जाने की अनुमति होगी लेकिन केवल इमरजेंसी पड़ने पर, वो भी एक 4 पहिया वाहन में 2 लोग ही सफर कर सकेंगे। ड्राइवर सीट पर और पीछे की सीट पर एक यात्री, वहीं 2 पहिया वाहन पर केवल एक यात्री को अनुमति मिल सकती है। आपको बता दें टैक्सी सेवाएं, टैक्सी, ऑटो रिक्शा और टैक्सी सेवाएं 3 मई तक बंद हैं। हालांकि अगर आपकी बाइक या स्कूटर को मरम्मत की आवश्यकता है तो मैकेनिक उपलब्ध होंगे। सरकार ने कार्यालय को स्टेगर शिफ्ट और लंच ब्रेक के लिए निर्देश दिए। स्टेगर शिफ्ट यानी कार्यालय में प्रवेश और निकलने के लिए सभी कर्मचारियों को समय अलग अलग होंगे। साथ ही कर्मचारियों को काम करने के समय 10 फीट की दूरी बनाए रखनी होगी और चेहरे पर मास्क अनिवार्य होंगे। सरकार ने होममेड फेस मास्क को अनुमति दी जैसा पीएम मोदी ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए इस्तेमाल किया था। जबकि IT कंपनियों को 50% कर्मचारियों को कार्यालय में बुलाने की अनुमति दी गई। अन्य क्षेत्रों में कर्मचारियों को 33% कार्यबल को अनुमति दी गई। सरकार द्वारा घोषित उपायों में स्पष्ट किया गया कि कार्यालय की लिफ्ट एक बार में सिर्फ 4 इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। वहीं कर्मचारियों को पिक और ड्रॉप के लिए केवल बड़े वाहनों का इस्तेमाल होना चाहिए ताकि सुरक्षित दूरी बनी जा सके। वहीं आपको बता दें वर्क फ्रॉम होम वालों के लिए आपको बता दें 65 या उससे अधिक उम्र के लोग और 5 साल या उससे कम उम्र के बच्चों के साथ रहने वाले लोग घर से ही काम कर सकेंगे। कार्यालयों में समर्थन, स्क्रीनिंग और हैंड सैनिटाइजर लगाने के लिए भी कहा गया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की ओर। आपको बता दें हरिद्वार और नैनीताल रेड जोन घोषित। उत्तराखंड में अब तक 42 मामलों की पुष्टि। दोस्तों उत्तराखंड में कुल कोरोना वायरस से पॉजिटिव मामलों की संख्या 42 तक पहुंचने के बाद हरिद्वार और नैनीताल जिलों को रेड जोन में घोषित कर दिया। अतिरिक्त सचिव युगल किशोर पंत के अनुसार राज्य में 80% मामले देहरादून, हरिद्वार और नैनीताल के हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली सबसे बड़ी और लास्ट खबर की ओर। आपको बता दें दिल्ली के जहांगीरपुरी में एक परिवार के 31 लोग हुए कोरोना। दिल्ली के जहांगीरपुरी में शनिवार को सी ब्लॉक में एक ही परिवार के 31 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए। अधिकारियों ने सभी लोगों को नरेला स्थित क्वारंटाइन सेंटर में भेजा। बताया जा रहा है कि सभी पीड़ित एक कोरोना संक्रमित महिला के संपर्क में आए थे। कुछ दिन पहले महिला की मौत हो चुकी है। जहांगीरपुरी का सी ब्लॉक और बी ब्लॉक पहले से ही कंटेनमेंट जोन में